गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ आरजी चौबे और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप सभी को अम्लों के गुण के बारे में बताऊंगा। अम्लों के गुण क्या होते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़े हो कि प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के दो गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अम्लों के भी दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। आओ बात करते हैं सबसे पहले अम्लों के भौतिक गुण का, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का। जैसा कि सभी लोग जानते हो, मैं कल बताया था कल के वीडियो में कि अम्लों के स्वाद खट्टे होते हैं। दूसरी बात, अम्लों के स्वाद जो है खट्टे होते हैं तथा अम्ल जो है जल में घुले होते हैं, अर्थात अम्ल जल में विलेय होते हैं। दूसरा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर के कलर को लाल कर देते हैं। तीसरा है, अम्लों की प्रकृति संक्षारण होती है। संक्षारण का मतलब होता है किसी पदार्थ को नष्ट कर देना, यानी अम्ल त्वचा, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि को नष्ट कर देते हैं। अब बात करेंगे अम्लों की रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अर्थात अम्लों के रासायनिक गुण क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके, धातु किससे कहेंगे, तो वे तत्व जो साधारण अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो उनको धातु कहते हैं। तो अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अर्थात यहां देखेंगे मेटल प्लस एसिड इक्वल टू मेटल एसिड प्लस हाइड्रोजन। हिंदी में जानेंगे धातु प्लस अम्ल इक्वल टू धातु अम्ल और प्लस हाइड्रोजन। इसका उदाहरण लेंगे, जैसे अम्ल लोहा से यदि क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के पश्चात, यानी लोहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करता है, तो इस अभिक्रिया में फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बात करेंगे, देखेंगे यहां पर लोहा। अब यहां होता क्या है कि लोहा क्रिया कर लेता है Cl से, यानी क्लोरीन से, और क्लोरीन से क्रिया करने के फलस्वरूप फेरस क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। धातु कार्बोनेट से क्रिया की, यानी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या करते हैं, तो धातु कार्बोनेट से क्रिया में रिएक्शन विथ मेटल्स कार्बोनेट, तो अम्ल करते क्या है, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। इसमें मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा स्टेट के रूप में जब क्रिया करता है, तो क्रिया करने के फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड एक्वा के रूप में प्राप्त होता है और जल का निर्माण होता है लिक्विड के रूप में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बन के निकलती है। इसमें दूसरा है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप बनाते हैं साल्ट और पानी, यानी लवण तथा पानी का निर्माण करते हैं। इसमें देखेंगे धातु ऑक्साइड है कैल्शियम के ऑक्साइड, स्टेट इसका सॉलिड है। पुनः हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा के रूप में जब क्रिया ये दोनों आपस में करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये लवण है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, लवण है, लवण का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में पानी भी बनता है जैसा कि ऊपर दिया गया है। अब बात करेंगे अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, यानी अम्ल किन किन स्रोतों से निकलते हैं, यानी अम्लों के कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी सम नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। इसके लिए बच्चों ध्यान देंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे नेचुरल सोर्स और दूसरे कॉलम में एसिड। अब चलते हैं, जैसे सिरका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वाइनेगर, सिरका में एसिटिक अम्ल, ध्यान देंगे वाइनेगर यानी सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से नींबू में सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। दही से, कर्ड से लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। टोमेटो यानी टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। ऑरेंज, संतरा से सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से टेमरिन नाम सुने होंगे, इमली से टार्टरिक अम्ल का निर्माण होता है। बच्चों एक विशेष बात पर ध्यान देना है कि आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी को मधुमक्खी काट लेती है, कभी चींटी काट लेती है, तो मधुमक्खी चींटी के काटने से हमारे शरीर में खुजली जलन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कीटों जो इंसेक्ट के तौर आते हैं उनमें, उनके डंक में, यानी कीटों के, जिसको निटेल स्टिंग कहते हैं, कीटों के डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है और उस अम्ल का नाम है मेथनोइक एसिड। यानी जब कीट काटते हैं तो वो हमारे शरीर में मेथनोइक एसिड को पोर कर देते हैं, जिससे खुजली जलन टाइप का होने लगता है। तो प्यारे बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के पश्चात इसे सॉर्ट आउट करेंगे यानी लिखेंगे। अब अम्लों के उपयोग क्या है, यानी अम्लों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब आप सभी को अम्लों के उपयोग के बारे में बताऊंगा कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो बच्चों लोग ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अम्लों का उपयोग यानी इसमें से H2SO4 ध्यान से देखना है, इसका रासायनिक नाम और सूत्र भी याद करने की जरूरत है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में, लेड बैटरी जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज करते हैं, उसमें किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में अम्लों का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक को बनाने में, कृत्रिम रेशे तथा उर्वरक बनाने में भी इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज भी कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। सोने तथा चांदी के शोधन में करते हैं। इसमें बच्चों ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3
को सोडे का, ध्यान देंगे, सोडे का अम्ल भी कहते हैं, इसको याद करना है। कभी कभी पूछ देता है कि सोडे का अम्ल किसे कहा जाता है, तो सोडे का अम्ल नाइट्रिक एसिड को भी कहा जाता है। अंतिम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग वस्त्र के निर्माण में, ध्यान देंगे, वस्त्र के निर्माण में, कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे के चादर को साफ करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।